जैसे डिफरेंशिएशन में अपन किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करते थे तो एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में ये पता चलता था। लेकिन यहां पर जो इंटीग्रेशन का जो साइन होता है वो एस को थोड़ा सा इधर से पुश करने पर और इधर से पुश करने पर ये ऐसा बनता है। तो ये जो साइन होता है, ये जो सिंबल होता है वो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज अपने को डिफरेंशिएट में ये आराम से पता चल जाता था कि किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहां पर जो नीचे में लिखा रहता था डी बाई डी, वाई लिखा तो वाई के रेस्पेक्ट में, एक्स लिखा तो एक्स के रेस्पेक्ट में, यहां पर कैसे पता चलेगा कि किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है? तो उसके लिए फिर अपन ये यहां पर इसके जस्ट बगल में, बाजू में अपन डी एक्स डी वाई लिखते थे और लिखते हैं, और जिसको भी इंटीग्रेशन करना रहता है वो इन दोनों के अंदर रहता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि एक्स के रेस्पेक्ट में इस टर्म का इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन है वो इसका जस्ट अपोजिट है। तो जब ये अपोजिट है तो इसके फॉर्मूले भी अपोजिट होंगे। एक चीज याद रखना कि डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का अपोजिट है, लेकिन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट का अपोजिट नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का अपोजिट है, लेकिन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट नहीं है। फॉर एग्जांपल, इससे कुछ फॉर्मूले से रिलेट करके अगर मैं इसको समझाऊं तो जल्दी आसानी से ये पकड़ में आ जाएगा। इतना समझ में आया कि जब किसी भी फंक्शन को अपन डिफरेंशिएट करते हैं तो जो डेरिवेटिव मिलता है उस डेरिवेटिव से वापस वो फंक्शन बनाने के लिए अपन इंटीग्रेशन करते हैं किसी भी फंक्शन का। ये समझ में आया? ये क्लियर है? ठीक है, अब देखो, जैसे हमने बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ा है डिफरेंशिएशन में। y इज इक्वल टू सेक एक्स का सेक एक्स का अगर मेरे को सेक एक्स का अगर मेरे को डिफरेंशिएट करना होता था तो मैं ये करता था, और उसके बाद सेक एक्स का डिफरेंशिएट हो जाता था सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब ये डिफरेंशिएट हो चुका है, अब मेरे को वापस इसको लाना है। तो वापस इसको लाने के लिए फिर से मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तब, और वो भी किसके रेस्पेक्ट में? dx के रेस्पेक्ट में, क्योंकि मैं बताया हूं कि जिसका भी इंटीग्रेशन करना होता है वो इसके अंदर ही रहता है। ठीक है, तो इसका ये इसके अंदर हुआ और ये किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है पता चल रहा है, यहां पर x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, और इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो वापस जो इसका डिफरेंशिएट हुआ है, किसका डिफरेंशिएट करने पर ये आया था? ये इसका डिफरेंशिएट करने पर आया था। तो इसका आंसर जो होगा सेक एक्स होगा, यानी इसका अपोजिट प्रोसेस है। आया समझ में? तो ये इससे ये लाया जा सकता है डिफरेंशिएट करके ये, और इससे ये लाया जा सकता है। लेकिन मैं एक चीज और बोला कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट का उल्टा नहीं है, यानी क्या अपन सेक एक्स का डिफरेंशिएट करें तो वापस अपने को ये मिलेगा? तो ऐसा नहीं है, सेक एक्स का ये नहीं होता। ठीक है, और ऐसे सारे फॉर्मूलेज में ऐसा नहीं होता। तो एक चीज याद रखना है कि जिसका भी डिफरेंशिएशन किए हैं उससे जो आंसर मिला है उस आंसर को अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो वापस वो फंक्शन मिल जाएगा जिसका आप डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव निकाले हो। आया समझ में? अब एक दूसरी चीज, जैसे किसी भी फंक्शन का मेरे को इंटीग्रेशन करना है और उस फंक्शन के अलावा इसमें एक वेरिएबल भी जुड़ा हुआ है, सॉरी कांस्टेंट भी जुड़ा हुआ है, और इस कांस्टेंट का मैं जब इंटीग्रेशन करूंगा एक्स के रेस्पेक्ट में तो यहां पर एक मिनट, पहले इसका इंटीग्रेशन के फॉर्म में बता रहा हूं, डिफरेंशिएट के फॉर्म में बता रहा हूं, फिर इंटीग्रेशन के फॉर्म में बताऊंगा। जब इसका मैं ये करता हूं तो यहां पर एफ डैश एक्स आ जाता था, इसका ये आ गया, और सी का जीरो हो जाता था। सी क्योंकि कांस्टेंट है इससे जीरो हो जाएगा। अब अगर कहीं मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो ये जीरो नहीं लिखा जाएगा, जीरो नहीं लिखा जाएगा क्योंकि जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती, अपने को क्वेश्चन दे रहेगा केवल इतना, और अपन इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस अपने को वही फंक्शन मिलेगा जिसका अपन डिफरेंशिएट किए हैं, ये मिल गया।
लेकिन अब ये सी का क्या करें, जिसको डिफरेंशिएट करने पर ये जीरो हुआ था, तो वो कैसे पता चले कि अपने को किसको डिफरेंशिएट करने पर जीरो हुआ था? तो इनडेफिनेट जो इंटीग्रेशन होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, उस पे ये हर कांस्टेंट जो भी छूटा हुआ है, जो भी छुपा हुआ है उस रैशनल एक्सप्रेशन में या कोई भी किसी भी चीज में, तो उसके लिए अपन एक वो लगाते हैं सी, और सी को बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हमेशा याद रखना, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ही लगाया जाता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में नहीं लगाया जाता। जो इसके बाद आएगा हार्डर इंटीग्रेशन के रूप में आएगा, आपको मिलेगा जो, उस पे आप सी नहीं लगाओगे। लेकिन आपका हर आंसर के बाद सी कब लगेगा? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, जो कि इंटीग्रेशन के नेम से दिया हुआ है इस बुक में। और ये हार्डर इंटीग्रेशन में नहीं लगता सी। और सी क्यों लगाते हैं ये भी बता चुका हूं मैं। जब किसी दो टर्म्स वाले जिसमें एक कांस्टेंट है और दूसरा वेरिएबल है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने को इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा और ये जीरो हो जाएगा। और फिर इसका मैं अगर इंटीग्रेशन करूं तो अपने को फिर वापस एफ एक्स मिलेगा, लेकिन ये क्या किसका था क्या था ये कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि अपने को ये दिया नहीं रहेगा। अपने को तो केवल इतना ही दिया रहेगा। तो उस जितना भी छूटा हुआ है, छुपा हुआ है, उसके लिए अपन को लास्ट में सी लगाने की जरूरत होती है, और यही इसका आंसर होता है। आया समझ में इतना? तो मेरे कहने का मतलब यह था कि किसी भी चीज को इंटीग्रेशन करोगे, और इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी उसका आंसर आएगा उस पे प्लस सी लगाना है। और सी क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ये क्यों लगाते हैं? जब अपन किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ एक्स आता है और सी का जीरो आ जाता है। जीरो आने के कारण ये खत्म हो जाता है, लेकिन अपन वापस उसका फिर से इंटीग्रेशन करके वो चीज लाए तो जीरो तो गायब हो जाता है, तो ये छूट जाता है। और ये छूटे ना, इसीलिए अपन हर जो भी अपने को क्वेश्चन दिया रहेगा उसके आंसर में प्लस सी लगाना है, और ये केवल इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लगाते हैं। इतना समझ में आया? अब आगे स्टार्ट किया क्लास जब 4 लोग बस थे, तो मैं एक चीज बताया था कि जितने भी फॉर्मूले आपने डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं उसको जस्ट अपोजिट करोगे तो वो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जाता है। जैसे x की पावर n, ये सबसे पहला फॉर्मूला था जिसको अपन ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है। अब अगर मैं इसको ऐसा करूं तो x n x n माइनस वन हुआ, ठीक है। उसके अलावा अपन पढ़े थे log x log ex, तो इसका हुआ था 1/x, ठीक है। और उसके अलावा ये भी पढ़े थे अपन ex, तो उसका ex ही था। उसके अलावा अपन पढ़े थे यहां पर a टू द पावर x, तो इसका a टू द पावर x log ई ए हुआ था। अब देखो इसका डिफरेंशिएट करने पर ये मिला, अब इसके आंसर का ही इंटीग्रेशन करने पर अपने को वापस ये मिलेगा। कैसे? इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला देखो। अब जैसे मैं एक चीज बताता हूं, एक चीज और मैं बता दिया हूं कि ये दोनों है क्या चीज। सीधे सीधे शब्दों में ये हुआ कि जैसे डिफरेंशिएशन किसी भी वेरिएबल को एब्रीविएट यानी छोटा करता है और छोटा करके उसको डेरिवेटिव के फॉर्म में चेंज करता है, तो उस डेरिवेटिव को अपन जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो बड़ा फॉर्म में आ जाता है। मतलब किसी भी बड़े चीज को छोटा करना, मैं सिंबल के मीडियम से बता रहा हूं, किसी बड़े चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, ये प्रोसेस कहलाता है डिफरेंशिएशन। और किसी भी छोटे छोटे टुकड़े को कलेक्ट करके एक बड़े फॉर्म में लाना, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। आया समझ में? अब देखो ये होता क्या है, कैसे करते हैं इसको अपोजिट। x की पावर अगर मेरे को 3 दी है, और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 3x की पावर 3 माइनस वन होती है, और इसका फिर आंसर हो जाता है 3x2, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को अभी इसी को वापस मेरे को इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करना है ये मैं बता रहा हूं। इसके आंसर को इंटीग्रेशन करना है तो इसका आंसर है 3x की पावर 2, और इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे को। तो यहां पर ये कांस्टेंट के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा आपका, तो यहां पर ये हो गया, और यहां पर बचा x की पावर 2 dx। और अब ये इसका फॉर्मूला मैं बता रहा हूं 3, और इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई होता है डी बाई डी एक्स हट जाता था, तो वैसे ये भी हट जाएगा। जो आपको स्नैक के आकार का दिख रहा है इंटीग्रेशन का सिंबल,
वो हटने के बाद इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2+1/2+1, ये। उसके बाद ये होगा आगे 3x⁻³ और 3 कैंसिल, और क्या बचा, और यही था वो जिसको अपन डिफरेंशिएट करके इसका आंसर लाए थे, और इसके आंसर को ही अपन इंटीग्रेशन किए, और इसके आंसर को इंटीग्रेशन किए तो अपने को वापस वही क्वेश्चन मिल गया। आ रहा है समझ में? हाँ, यानी कि किसी भी चीज को आप डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करोगे, जो डिफरेंशिएशन का आंसर है, डिफरेंशिएशन के आंसर को अगर इंटीग्रेशन करोगे तो वही क्वेश्चन मिलेगा जो आपका डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था। जैसे मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करता हूं 1/x का, तो मेरे को वापस मिलेगा log ex। जैसे मैं करता हूं ex का, तो ex का तो दोनों तरफ ex होता है, इंटीग्रेशन में भी डिफरेंशिएशन में भी, तो यहां पर ex रहेगा। ठीक है, वैसे अगर मैं इसका करूं तो वापस ये मिलेगा। ठीक है, कुछ और फॉर्मूलेज मैं बता रहा हूं, अलग यूनिक टाइप का फॉर्मूला। जैसे अपन ने पढ़ा था कि 1 यानी कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन होता है 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, लेकिन वहीं पर अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो इंटीग्रेशन में 1 का डिफरेंशिएशन होता है x। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला, वही बाकी सब सारे फॉर्मूले इसी से रिलेटेड है। जैसे यहां पर डिफरेंशिएशन पढ़े हैं अपन, cos x का क्या होता है, -sin x, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़े थे। लेकिन यही चीज अगर इंटीग्रेशन में करूं तो cos x का +sin x होगा, +sin x। लेकिन अगर मैं sin x का करूं, sin x का करूं तो -cos x आएगा। आ रहा है समझ में? तो ये सारे फॉर्मूले आपके सामने में लिखे हुए हैं, उसको आप पढ़ सकते हो। यहां पर देखो tan इनवर्स x का जो था डिफरेंशिएशन, वो 1/1 + x² होता था, लेकिन tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं होता, क्योंकि एक चीज दूसरी चीज की उल्टी, लेकिन दूसरी चीज पहले चीज की उल्टी नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता इसका। ठीक है, तो होगा किसका फिर? तो फिर होगा इसका आंसर का, इसके आंसर का होगा 1 + x² का, और ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, dx के रेस्पेक्ट में होगा। और क्या आएगा फिर इसका आंसर? तो ये जो इसका क्वेश्चन है वही इसका आंसर हो जाएगा, ये जो इसका क्वेश्चन था वो इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? जैसे cot x का डिफरेंशिएशन करते थे तो अपने को मिलता था -cos² x, लेकिन अगर इसी का मैं इसके आंसर का यहां पर रहेगा तो माइनस, तो यहां पर cot x आएगा, आ गया। अब मैं अगर माइनस हटा दूं तो यहां पर माइनस लगाना पड़ेगा मेरे को, तो cos² x का जो इंटीग्रेशन होता है वो -cot x होता है। कंफ्यूजन बहुत होता है इसमें, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, एक चीज दूसरी चीज का अपोजिट होता है, लेकिन दूसरा चीज पहले चीज का अपोजिट नहीं होता है, इसीलिए कंफ्यूजन होता है। तो इसके दोनों के फॉर्मूलेज को एक अलग से कॉपी या डायरी बना के लिखो, और डेली 5-5, 7-7 फॉर्मूलेज को रेगुलर पढ़ो, तो और क्वेश्चन बनाने से सिर्फ फॉर्मूले याद हो जाएगा, रटने की भी जरूरत नहीं है, याद करने की भी जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन बना के, वो उतना ज्यादा अच्छे से क्लियर होते जाएगा। मैं आता हूं एक्सरसाइज में, तो सबसे पहला ही देखते हैं, थर्ड वाला देखते हैं। चलो थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड में है रूट, इसको अपन, ये क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, फर्स्ट का थर्ड, तो फर्स्ट के थर्ड को अपन ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं x⁴ और x⁴n। अब x⁴n का मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो इसका फॉर्मूला होता है x⁴n + 1/n + 1 + t। आया समझ में? तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई किया था मैं कुछ देर पहले वहां पे, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं चलता हूं। तो यहां पर मेरे को d, और इसको जैसे y से उसको डिनोट करते थे, या fx से डिनोट करते थे फंक्शन को, यहां पर i से डिनोट करना है, बिकॉज इस चैप्टर का नाम ही इंटीग्रेशन है, इसलिए i सिंबॉलिक यूज करना है। और यहां पर dx x⁴n, n का काम कौन कर रहा है, 1/4, तो 1/4। अब इस फॉर्मूले में मैं पुट करूंगा तो यहां पर x⁴ 1/4 + 1 और 1/4 + 1 + c को लास्ट में लगाएंगे तो ज्यादा बेस्ट है।
अभी इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर x की पावर 4 बन जाओ 4 और 1 5, 5/4, और ये भी 5/4। अब यहां पर x की पावर 5/4 तो है, लेकिन ये 4/5 हो जाता है, प्लस c, और ये इसका आंसर है। देखो इसका इसका क्या होगा, यहां पर अपन तीनों टर्म्स को इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर 3, मैं कांस्टेंट को बाहर निकालते ही हुए बता रहा हूं, यहां पर 3 बाहर निकल गया, एक्स dx, उसके बाद प्लस 1/5, कांस्टेंट बाहर हो गया, 1/x, और प्लस sec x इंटू 10x। तो देखो यहां पर 3 तो बाहर है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन भी एक्स होता है और इंटीग्रेशन भी एक्स होता है, दोनों साइड वही चलता है इसका, और प्लस 1/5। अब बताओ 1x का वो क्या होगा। हाँ, हाँ, उसके बाद फिर प्लस sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो हाँ, sec x, ये ऐसा बनेगा। और इस पे और कोई प्रॉब्लम तो है कि नहीं है। नाइन्थ का सेकंड देखो, नाइन्थ का फर्स्ट देखो, ये सब बन जाएगा। 10⁻x का मैं बता रहा हूं, 10⁻x का एक्चुअल में जो अपन डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़े हैं, d/dx, वो 10⁻x या a⁻x से बता रहा हूं, तो ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। a⁻x इंटू कर देते थे अपन 10 log e a को, ये इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन वही अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो ये जस्ट अपोजिट हो जाता है, और इसका ax तो ऊपर रहेगा, लेकिन ये इंटू ना होके ये डिवाइड हो जाता है। आया समझ में। I इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ना तो साइन एक्स का मतलब साइन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, इन दोनों के मल्टीपल फॉर्म में अपन कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, तो इसको मैं चेंज करता हूं, साइन एक्स और इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। वन बाई कॉस एक्स का क्या होता है भास्कर, 1/cos x। और साइन बाई कॉस का क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है। यस, आंसर मैच करो क्या है। ओके, ठीक है, तो आगे अपन कल पढ़ते हैं, और इस पे जितना भी क्वेश्चन आपसे बनता है आगे का वो बना के आना। 6 क्वेश्चन